गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करने वाले हैं टॉप 10 रूट वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। ये रूट वर्ड आपको एसएससी, डीएसएसबी, आरबीआई, एसबीआई और लॉ इन सब पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी जो सीरीज़ है इसका ये पार्ट 1 है एंड आई एम भूपेंद्र मिश्रा। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो देखिए फटाफट से मैं आपको पहले बता दूं कि जो पहला रूट वर्ड है वो है हमारे पास एनिम। एनिम का मतलब होता है लाइफ और स्पिरिट। देखिए ये एनिम जो है ना कभी आपको आगे मिल सकता है या पीछे मिल सकता है। आप ये मत कहना कि सर ये तो हमें आगे मिला या पीछे मिला। बच्चे रूट वर्ड जो होता है वो कभी भी आगे मिल सकता है या बीच में मिल सकता है हमें या फिर एंड में मिल सकता है, इसीलिए हम उसे रूट वर्ड कहते हैं। और रूट वर्ड को अगर आप समझ गए तो आप पूरा का पूरा जो वर्ड है वोकेबुलरी में जो जितने भी वर्ड्स हैं आप उन वर्ड को आराम से समझ जाएंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है एनिम, सॉरी जो रूट वर्ड है पहला वो है एनिम। तो एनिम का मतलब होता है लाइफ और स्पिरिट। तो एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर लाइफ है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिम से बना सकते हैं। जैसे कि एनिमल है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक, दूसरा हमारे पास एनिमेट है। तो एनिमेट भी है टू मेक अलाइव, मतलब एक ऐसा एनिमेट करना जो कि बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको इसमें एक ज़िंदगी है या फिर एक रियल लग रहा है। कहते हैं ना आपने एनिमेशन तो आप सभी ने देखा ही होगा, एनिमेशन तो आपने सभी ने देखा ही है कि भाई एनिमेशन हम करते ही हैं। तो एनिमेशन में हम क्या कहते हैं कि कैसा एनिमेशन कर रहा है, एकदम रियल लग रहा है। तो रियल का मतलब ये है कि उसके अंदर एक लाइफ है, इसीलिए हम उस एनिमेशन को रियल एनिमेशन कह रहे हैं। जो थर्ड वन है वो है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी भी बच्चे वही सेम है। इक्वानिमिटी मतलब है ऑफ बैलेंस स्पिरिट, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बैलेंस करके एक स्पिरिट है या फिर उसमें ज़िंदगी बसती है। इक्वा मतलब हो गया जो पानी के अंदर होते हैं, तो थोड़ा उससे संबंधित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी। बच्चे आप में से बहुत लोग ये जानते हैं कि एंटी तो बहुत ही कॉमन है, एंटी कोई नया वर्ड नहीं है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ, मतलब कोई किसी चीज़ के लिए आप किसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट में हो, मतलब आपको वो चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है, आप उसके अगेंस्ट में हो, तो अगेंस्ट से ही बन जाता है एंटी। तो एंटी आपको आगे मिल जाए, पीछे मिल जाए, बीच में मिल जाए, जहाँ कहीं भी एंटी मिल जाएगा आपको अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ ही उसको समझना होगा, ठीक है। तो जो रूट वर्ड है इससे जो वर्ड बनते हैं वो देखते हैं हम। एंटीबॉडी, पहला जो वर्ड है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखिए एक बच्चे ऐसा एक वर्ड है, एंटीबॉडी का मतलब है अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक जो सेकंड है हमारा, एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। मतलब आप में से किसी को अगर कोई दिक्कत है या फिर परेशानी है, आपको जैसे मतलब चोट लग गई है आपको, तो आप क्या कहते हैं दवाई ले लेते हैं। तो उसको जब दवाई लेंगे तो वो जो भी बीमारी वो सही हो जाएगी, तो वो एंटीसेप्टिक हो जाती है, मतलब वो बीमारी के खिलाफ काम करती है जिससे कि आप स्वस्थ हो जाते हो, ठीक है। जो थर्ड वन है वो है एंटी सोशल। एंटी होता है अगेंस्ट, सोशल होता है सामाजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के खिलाफ चलता है, बिल्कुल ही वो अपोजिट चलता है, ठीक है। तो फटाफट से इसको कर लीजिए नोट। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला जो हमारे पास है वो है आर्बर। बच्चे आर्बर का मतलब बिल्कुल सिंपल है। आर्बर आपको कहीं भी दिख जाए, मैंने बताया ना आगे पीछे बीच में, उसका मतलब सिंपल है, उसका मतलब क्या है, ट्री है, ठीक है। तो पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास आर्बोरिस्ट। अब आर्बोरिस्ट का मतलब ये है कि आर्बोरिस्ट का मतलब है समवन वर्किंग विद ट्रीज। कोई व्यक्ति जो है, कई लोग जो है पेड़ पौधों के जो साथ जो काम करते हैं, वन्य विभाग के जो लोग हैं जो पेड़ पौधों के साथ काम करते हैं उसे हम आर्बोरिस्ट कह सकते हैं। इसी से अगला सेकंड है आर्बर। आर्बर का मतलब होता अ शेडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज। पतझड़ नहीं होती जैसे, मतलब सॉरी पतझड़ नहीं, झाड़ियाँ जो होती हैं हमारी, सूखी सूखी सी झाड़ियाँ होती हैं, उसे हम आर्बर एरिया कह सकते हैं। जो थर्ड वन है हमारा, थर्ड वन जो है वो है आर्बोरस। आर्बोरस का मतलब है हैविंग मैनी ट्रीज, मतलब आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसका मतलब आर्बोरस हो जाएगा। देखिए बच्चे इसमें देखिए पहले में भी आर्बो आया, सेकंड में भी आर्बो आया और थर्ड में भी आर्बो आया। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी आपको आर्बो दिख जाएगा उसका मतलब सिंपल ये होता है कि वहाँ पर उस वर्ड का मतलब ट्री से निकाला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन जो है ऑटो। ऑटो आपको पता ही है, जो चीज़ अपने आप काम करती है या सेम होती है या वन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो कहते हैं। तो इसी से एक वर्ड बनता है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट होता है अ पर्सन हु गवर्न
विद एब्सोल्यूट पावर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी की सारी पावर है। जैसे हम जानते हैं ना कि नॉर्थ कोरिया के एक तानाशाह डिक्टेटर है किम जोंग उन, तो उनके पास क्या है, नॉर्थ कोरिया की सारी पावर उन्हीं के पास है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोक्रेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी की सारी पावर है। ऑटोग्राफ तो आपको पता ही होगा, एक व्यक्ति जब अपने हस्ताक्षर करता है तो उसे ऑटोग्राफ कहते हैं। पर्सन्स ओन सिग्नेचर, मतलब एक हस्त नमूना होता है खाली, वो ऑटोग्राफ होता है। ऑटोमेटिक तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक का मतलब होता है मूविंग बाय सेल्फ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपने आप से मूव कर रही है। फिफ्थ देख लेते हैं एक बार हम। फिफ्थ पे क्या कहता है, फिफ्थ कहता है बैन। देखिए बैन का मतलब होता है गुड, BENE, गुड और वेल। इसके दो मतलब है बैन के, एक तो गुड है, दूसरा है वेल। तो जब कभी भी बैन BENE बैन आपको स्टार्टिंग में मिल जाए या लास्ट में मिल जाए या बीच में मिल जाए, आपको जो बैन है वो गुड मतलब कुछ अच्छा हो रहा है, उस वर्ड में कुछ अच्छा या अच्छाई छुपी हुई है। जैसे कि पहला जो वर्ड है वो है बेनफैक्टर। बेनफैक्टर का मतलब क्या है, पर्सन हु गिव्स मनी टू ए कॉज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात के लिए या किसी, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में कि भाई तेरी गलती है या मेरी गलती है, तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए पैसे दे रहा है, ठीक है, किसी समस्या के लिए वो पैसे दे सकता है। और सेकंड है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब है प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कुछ अच्छा समाज में कुछ इफेक्ट डालता है। थर्ड वन क्या है, देखिए बेनवोलेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है बेनवोलेंट। बहुत ये वर्ड जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है। बेनवोलेंट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लिए। बेनवोलेंट का मतलब होता है शोइंग काइंडनेस और गुडविल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा नम्र है, शांत है, वो काइंडनेस से दयालु है, वो उसे बेनवोलेंट कहते हैं। देखिए बैन का मतलब होता है गुड, तो बैन मतलब हो गया अच्छा, वोलेंट मतलब एक व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, तो वो मतलब एक अच्छा व्यक्ति हो गया। अगला सिक्स्थ वन है। सिक्स्थ वन क्या है, काटा, CATA। काटा का मतलब है श्योर। हम कहते हैं ना कि आर यू श्योर अबाउट इट, क्या आपको पता है ये बिल्कुल बात बिल्कुल सच है। तो काटा जब कभी भी आपको आगे मिल जाए या पीछे मिल जाए तो उसका मतलब है, काटा का मतलब है श्योर, ठीक है। तो एसर्टेन, एसर्टेन हम कहते हैं ना, एसर्टेन आपने तो बहुत बार देखा होगा, एसर्टेन टू फाइंड आउट समथिंग विद सर्टेनिटी, मतलब कुछ पता करना कि इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ छुपा हुआ है। सर्टेन का भी ये मतलब है कि बीइंग एब्सोल्युटली श्योर, ठीक है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो देखिए नेक्स्ट वन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वन क्या कहता है, नेक्स्ट वन है हमारे पास सेवन्थ है हमारे पास सरकम का मतलब होता है अराउंड। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 9th में 10th में मैथ पढ़ी होगी, तो उसमें क्या सर्कमफ्रेंस निकालते हैं हम सर्कल की। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, जिस किसी भी चीज़ का हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, मतलब हम उसके चारों तरफ हम उसकी तरफ हम घूम रहे हैं, तो उसे अराउंड या उसके अबाउट, दो मतलब है इसके, अराउंड या अबाउट। मैं आपको एक बार बता दूँ स्टूडेंट्स, एक रूट वर्ड के कई सारे मतलब हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस रूट वर्ड का खाली एक ही मतलब होगा, हो सकता है उसके दो मतलब हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि एक ही रूट वर्ड के 5 मतलब हो जाए। अगर आपने एक रूट वर्ड कंप्लीट कर लिया तो कम से कम आप 4 या 5 वर्ड तो कंप्लीट ही उससे सीख जाओगे, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है सरकम नेविगेट, तो देखिए टू सेल अराउंड, मतलब सरकम नेविगेट का मतलब ये होता है जब कभी भी आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो, पानी के जहाज़ पे जब हम बात करते हैं तो उससे जब रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ पे कि ये सीधे में जाना है हमें या फिर इस सीधे में जाना है, तो उसे हम सरकम नेविगेट कहते हैं। ऐसे ही सरकम सब्सक्राइब का मतलब है टू ड्रॉ अराउंड, मतलब किसी के चारों तरफ एक धुरी बना देना, ठीक है। अगला कर लेते हैं एट्थ क्या कहता है, CLAR, क्लियर का मतलब क्या होता है बच्चे, क्लियर होता है, बिल्कुल साफ कहना या साफ दिखाई देना। कहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, इस बात में कुछ सच्चाई नहीं छुपी हुई, तो वही है ये क्लियर। देखिए इससे कई सारे वर्ड बनते हैं। पहला जो वर्ड बनता है मैं आपको बता देता हूँ, क्लैरिफिकेशन बनता है। पूछता था कि भाई क्लैरिफिकेशन तो दे दो अपनी, तो क्लैरिफिकेशन होती है जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं है भाई, साफ बता दो क्या बात है, आप यहाँ वहाँ की बात कृपया ना करें, बस। अगला है क्लैरिफाई भी वही होता है कि भाई बात को बिल्कुल साफ कह दो। देखो पहले वाले में भी CLAR मिलेगा आपको, देखो पहले वाले में भी CLAR है, सेकंड वाले में भी CLAR है, तो
क्लियर का मतलब क्या होगा? क्लियर, एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, तो वो है हमारी क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइन्थ वन, जो नाइन्थ वन है हमारे पास, नाइन्थ वन है उसका मतलब क्लाइन। क्लाइन का तो बच्चे अब आपने देखा होगा, क्लाइन के कई सारे मतलब हो सकते हैं। क्लाइन का एक मतलब ये होता है लीन होना। लीन का मतलब है अपनी बात में वो मतलब अपनी बात में उसका मग्न होना। कहते ना ये तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तुझे कितनी देर से कह रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो खाली अपने आप में मग्न है, उसको ना इधर की पड़ी है ना उधर की पड़ी है, वो अपने आप में अपने काम में बस खाली मस्त है, तो उसे हम कहते हैं लीन। तो लीन का मतलब होता है क्लाइन या फिर क्लाइन लीन एक ही बात है। क्लाइन जो रूट वर्ड है उससे हम कई सारे वर्ड बना सकते हैं। जो पहला वर्ड है वो देखिए इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है अ लीनिंग टूवर्ड्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी ओर झुकाव है, मतलब वो अपनी एक तरफ की जो है ना बात का जो उसकी तरफ उसका पूरा का पूरा जोर है, वो उसमें बिल्कुल मदहोश एकदम, उसको कोई मतलब ये नहीं है कि आगे क्या है पीछे क्या है, वो खाली अपने बात में मदहोश है। सेकंड क्या है? इनक्लाइन। इनक्लाइन का मतलब है अ सरफेस दैट स्लोप, एक ऐसा सतह जिसका एक स्लोप है, मतलब एक तरह उसका ढलान है, एक तरह से कह सकते हैं आप। रेक्लाइन, रेक्लाइन का मतलब यही है कि मतलब पीछे की ओर आना। तो इन सब का जो मतलब है वो आपने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टेंथ, टेंथ देखिए क्या है? टेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो मेरा काउंटर है या मैं उसका काउंटर हूँ। तो काउंटर का मतलब ये नहीं है कि आप जब शॉप पे जाते हो एक वो काउंटर भी होता है, वो काउंटर तो एक अलग काउंटर है। यहाँ पर काउंटर का मतलब है बच्चे, यहाँ पर काउंटर का मतलब है अपोजिट होना या फिर किसी के कॉन्ट्रैरी होना। आप बिल्कुल किसी के खिलाफ हो या किसी के कॉन्ट्रैरी हो, ठीक है। कहते नहीं कि मैं तो भाई तेरे बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। आपने बहुत बार डिबेट में सुना होगा, काउंटर करो, आर्ग्यू करो, इसके खिलाफ बोलो, आप इसके खिलाफ बोलो। तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं उसे हम अपोजिट के वे में बना सकते हैं। तो काउंटर ऑफेंसिव आपने बहुत बार सुना होगा। काउंटर ऑफेंसिव, अटैक अगेंस्ट एन अटैक, मतलब एक के बाद अटैक करना। आप अपने पक्ष में बोलते हो, फिर सामने वाला अपने पक्ष में बोलता है, फिर सामने वाला बोलता है। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? सामने वाले की बात का जवाब दे रहे हो, बिल्कुल ही आप उसकी बात को बिल्कुल काउंटर कर रहे हो आप। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से ये सारे जितने भी रूट वर्ड हमने आज में करे इसको कर लेना कॉपी में नोट डाउन, ठीक है। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।